अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ जो आपके आगे पेपर्स हैं तो मैंने कहा चलें आपके जो चैप्टर वाइज MCQs हैं वो डिस्कस कर लें। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर हैं इनसे साथ ही साथ आपको वन बाय वन एक एक MCQs एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ जो और इसमें से MCQs बन सकते हैं वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के MCQs को डिस्कस करेंगे। तो इसका MCQs नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिपीट वन और मोर ऑपरेशन। रिपीट का लफ्ज जब भी आए तो उसके लिए क्या होता है, लूप होता है। ठीक है, सिलेक्शन लूप में रिपीट करने के लिए लूप आते हैं। सिलेक्शन के लिए हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं। सीक्वेंस बोलते हैं जो हम एक तरतीब के साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एरिया फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस तरह की चीज़ें फाइंड करना हो, परसेंटेज फाइंड करनी हो, ठीक है, दो नंबर का सम फाइंड करना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसके लिए हम सीक्वेंस यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमने डिसीजन लेना हो उसके लिए सिलेक्शन यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें रिपीट करवाना हो तो हमें लूप यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा लूप। तो मैं इस पर टिक पे लगा देता हूँ। नंबर 2, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अलाउ अ चॉइस अमंग वेरियस ऑप्शन। चॉइस बोलते हैं सिलेक्शन को, तो ज़्यादा हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। Which are the following is a sequence in of instruction written in computer language to solve the problem। कि वो कौन सा होता है जिसमें सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं, ताकि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो लिखते हैं तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं। जब लैंग्वेज का लफ्ज़ यूज़ कर दे तो वो ज़रा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम होता है। What illustrate a sequence of operation to perform to solve the problem in form of diagram। जब जो डायग्राम अगर स्टेप्स की सूरत में होता तो वो एल्गोरिथम होता, लेकिन जो डायग्राम की सूरत में है वो क्या आपका फ्लो चार्ट है। अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो प्रोग्राम होगा, स्टेप्स की सूरत में होगा तो एल्गोरिथम होगा, और अगर वो डायग्राम की सूरत में होगा या पिक्चर की फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, आपका फ्लो चार्ट होगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन बाय पैरेललोग्राम। हमने फ्लो चार्ट के सिंबल पढ़े थे, तो जो पैरेललोग्राम होता है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए रेक्टेंगल होता है, ओवल सिंबल स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए होता है, और जो डायमंड सिंबल होता है वो डिसीजन के लिए होता है। तो ज़ाहिर है इसने पैरेललोग्राम यूज किया, तो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट के लिए। व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन बाय स्मॉल सर्कल। जो स्मॉल सर्कल होता है वो हमारे पास क्या होता है, कनेक्टर होता है। जब एक से ज़्यादा फ्लो लाइन इकट्ठी आपस में ज्वाइन हो रही हो ना, तो उसके लिए आप कनेक्टर यूज़ करते हो, उसके लिए हम सर्कल यूज़ करते हैं। विच सिंबल है यूज टू डिसीजन। डिसीजन के लिए आप डायमंड यूज़ करते हैं, अभी मैंने कहा था। रेक्टेंगल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। पैराग्राम हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। डायमंड डिसीजन के लिए, और जो ओवल सिंबल होता है, ओवल सिंबल इनपुट आउटपुट के लिए, और नहीं, ओवल सिंबल स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। ठीक है, विच सिंबल है यूज फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए हमने कहा था रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। हमने फ्लो चार्ट के सिंबल सारे याद रखने बच्चे, पेपर भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हाउ मैनी सोल्यूशन आर देयर आर प्रॉब्लम। तो एक के क्या हो सकते हैं, वन सोल्यूशन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, मीन कि मैनी एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं। अ फाइनाइट सेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सेट ऑफ स्टेप्स होना चाहिए था, इसने लिखा द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। Which are the following tasks are performed by most of the algorithm। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, हम इस इनपुट भी लेते हैं, आउटपुट भी लेते हैं, प्रोसेसिंग भी लेते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। द एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टेप्स। कहते हैं कि जब आपका एल्गोरिथम कब खत्म होता है, तो फाइनाइट होती हैं या इनफाइनाइट। ज़रा फाइनाइट स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट उसमें नहीं हो सकते। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स डेट शुड बी फॉलो। जब ग्राफिक की लफ्ज़ यूज़ किए तो ग्राफिक हो, पिक्चर हो, तो वो क्या होता है, आपका फ्लो चार्ट होता है या डायग्राम हो। द डिसीजन सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। डिसीजन सिंबल आप यूज़ करते हो कंडीशन के लिए। हाउ मैनी लाइन शुड इंटर इन अ फ्लो चार्ट इंडिकेट।
फ्लो लाइन से के अंदर एक लाइन सिर्फ इंटर हो रही होती है। A dash symbol is used to connect part of flowchart that are on different page। वो होता है ऑफ पेज कनेक्टर। ये पेज कनेक्टर वैसे इसका नाम है ऑफ पेज कनेक्टर, ठीक है, या पेज कनेक्टर। डैश सिंबल आर यूज टू कनेक्ट वन सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट टू द अनदर। तो हमारे पास क्या होता है, एक को दूसरे फ्लो लाइन का इस्तेमाल करते हैं। एक सिंबल को मीन के इनपुट को प्रोसेसिंग के साथ या किसी भी सिंबल को दूसरे सिंबल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम फ्लो लाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अप डाउन लेफ्ट राइट होती है। द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एनालाइज एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किए। तो और भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसी में से आपके पास आएंगे तो आपने इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।